कर सकता है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट काम यह है कि पाकिस्तान अपनी ड्रोन वॉरफेयर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर सकता है सुदर्शन चक्रा के आंसर में। दूसरा, पाकिस्तान ये कर सकता है अपना जो है वो मिसाइल सिस्टम्स है उनको इंक्रीज कर सकता है सुदर्शन चक्रा के आंसर में। और इंडिया क्या कर सकता है मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, इंडिया जो है वो इस टाइम S-400 पे रिलाई कर रहा है, वी ऑल नो दैट, और S-400 भी बड़ा सोफिस्टिकेटेड, बड़ा अच्छा डिफेंस सिस्टम है। व्हाट इंडिया कैन डू इज दैट, इंडिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंटली अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको और ज्यादा तगड़ा करने की कोशिश करेगा, और इंडिया का जो ब्रह्मोस सिस्टम है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, उस मिसाइल को भी नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने की कोशिश करेगा। तो ये आर्म रेस जो है, खासतौर पर जो मिसाइल रेस है, ये आपको इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि याद रखिएगा अब ना इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर सकता है, ना पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करेगा, क्योंकि वजह यह है कि ये एक तरह से इंडिया और पाकिस्तान को समझ आ गई बात, अगर हम दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे का बॉर्डर क्रॉस किया तो वॉर जो है वो न्यूक्लियर लेवल पे भी जा सकती है। तो दोनों कंट्रीज ने अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज है वो रीशफल कर ली है, और वो रीशफलिंग क्या हुई है कि पाकिस्तान इंडिया के अटैक का जवाब अपने मिसाइल से देगा, पाकिस्तान इंडिया का अटैक का जवाब अपने एयर फाइटर जेट से देगा, वो भी पाकिस्तान स्पेस में रहते हुए, और पाकिस्तान इंडिया के अटैक का जवाब किस तरह देगा, पाकिस्तान इंडिया के अटैक का जवाब अपने ड्रोन वॉरफेयर से देगा, और मोर इंपॉर्टेंटली साइबर अटैक से देगा, एंड वाइस वर्सा इंडिया भी यही करेगा, क्योंकि इंडिया बड़ी ताकत है, इंडिया ही स्टार्ट करेगा अटैक। अगर इंडिया ने किया तो इंडिया पाकिस्तान पे अपने ब्रह्मोस मार सकता है, अपने फाइटर जेट से जो है वो इक्विपमेंट फेंक सकता है पाकिस्तान में, अपनी एयर स्पेस में रह के पाकिस्तान पे वो साइबर अटैक कर सकता है, और या पाकिस्तान पे वो ड्रोन वॉरफेयर फेंक सकता है। इस पूरी गेम में पाकिस्तान जो इंडिया से आगे है सबसे ज्यादा, वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो पाकिस्तान साइबर वॉरफेयर में आगे है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी ये बात समझ चुका है कि वो इंडिया को साइबर वॉरफेयर में पीछे छोड़कर इंडिया के जो इक्विपमेंट्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ आ रहे होंगे उनको ब्लाइंड कर सकता है, उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। बट मोर इंपॉर्टेंटली एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरी वॉरफेयर में आने वाले टाइम पे कि इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉरफेयर है अब ये चेंज हो चुकी है। अब पाकिस्तान इंडिया जो वॉरफेयर लड़ेंगे अगली 21st सेंचुरी की, जब भी वो होगी या कॉन्फ्लिक्ट लड़ेंगे, तो वो ये होगा कि वो क्या करेंगे, वो दोनों कंट्रीज आपस में डायरेक्टली बॉर्डर पे जंग नहीं होगी, आपको जंग नजर आएगी, ड्रोन वॉरफेयर नजर आएगी, आपको अपने अपने शहरों पे ड्रोन्स नजर आएंगे, पाकिस्तान को भी अपने शहरों पे इंडियन ड्रोन्स नजर आएंगे, और इंडिया को भी अपने शहरों में पाकिस्तान के ड्रोन्स नजर आएंगे। फिर पाकिस्तान के मिसाइल्स इंडिया में गिरेंगे, इसी तरह वाइस वर्सा इंडिया के गिरेंगे, फिर फाइटर जेट्स होंगे अपनी अपनी एयर स्पेस में रह के एक दूसरे पे अटैक करेंगे। तो इट शोज कि जो वॉरफेयर की नेचर है वो अब आपको बदलती हुई नजर आएगी। ना ये 1965 की तरह जंग होगी कि दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के बॉर्डर पे जंग लड़ी, ना ये 71 की तरह होगी, ना इवन ये कारगिल की तरह स्कर्मिश होगा। ये बेसिकली एक नई तरह की वॉरफेयर होगी जिसको दुनिया कहती है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर कहती है दुनिया, या इसको दुनिया कहती है साइबर वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो हम एक नई स्टेज पे चले गए दोनों इंडिया और पाकिस्तान, और आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया दोनों इस चीज को समझ चुके हैं कि अब अगर उन्होंने जंग लड़नी है तो उनको एक नेक्स्ट लेवल पे जंग लड़नी है, उनको अपनी फौजों को पूरी तौर पे जो है वो एक तरह से मोबिलाइज करने की जरूरत नहीं है। अब बात यह है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर फौजी एतबार से अटैक क्यों नहीं कर सकता, इंडिया पाकिस्तान पे सिर्फ ड्रोन या फाइटर जेट से क्यों हमला करेगा, और इंडिया इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम क्यों बना रहा है, उसकी मैं आपको वजह बता दूं। देखिए, इंडिया को इस टाइम पाकिस्तान के अलावा चाइना से भी मसला है। इंडिया और चाइना की ठीक ठाक पिछले 5 साल में कई बार बॉर्डर पे स्कर्मिश हुई है। इंडिया का इस टाइम ये प्रॉब्लम है, अगर इंडिया अपनी सारी फौज पाकिस्तान के साथ लाहौर, कराची या ईस्टर्न बॉर्डर पे ले आता है, फ्रॉम कश्मीर टू राजस्थान के बॉर्डर तक, आखिर तक डेजर्ट तक ले आता है, सिंध के, होगा ये कि इंडिया की जब सारी फौज इस साइड पे आ जाएगी पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो जो ऊपर वाला बॉर्डर है नॉर्थ का, मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो इंडिया का नॉर्थ का बॉर्डर है, वो बॉर्डर जो है वो पूरी तौर पे खाली हो जाएगा, या वहां पे फौजें कम होंगी, तो चाइना से बहुत सारे इलाके को प्यार से, सुकून से वो कैप्चर कर सकता है। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा मसला है, इसलिए इंडिया बहुत सारी अपनी फौज जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो बॉर्डर पे नहीं लेके आ सकता और बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता। दूसरा मसला इंडिया का ये है कि पाकिस्तान की डिफेंस स्ट्रेटेजी जो है वो क्लियर है कि अगर पाकिस्तान को लगा कि पाकिस्तान वीक होने वाला है, पाकिस्तान टूटने वाला है, इंडिया जो है वो बलूचिस्तान और ये पंजाब के इलाके को सेपरेट कर, पाकिस्तान फौरन अपने टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स जो है, न्यूक्लियर वेपन जो एटमी हथियार है वो इंडिया पे फेंक देगा। दूसरा ये बड़ा मसला है इंडिया के लिए, इसलिए इंडिया पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकता। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि देखिए, भारत के मुकाबले में नंबर वाइज पाकिस्तान की जो फौज है वो छोटी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की कभी भी इंटेंशन नहीं हुई कि पाकिस्तान इंडिया में जाके अटैक करे। पाकिस्तान ने जो अपनी फोर्स बनाई है वो ऑलरेडी डिफेंसिव फोर्स बनाई है, ताकि जब भी इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करे, पाकिस्तान उसको सिर्फ डिफेंड करे। तो पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर अटैक नहीं करेगा। अब आपको जो वॉरफेयर नजर आएगी इंडिया पाकिस्तान की, वो वॉरफेयर आपको अपने शहरों के ऊपर नजर आएगी, अपने सिटीज के ऊपर, विच इज कॉल्ड ड्रोन वॉरफेयर। आपको कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैक होते हुए नजर आएंगे, जो कि अब ऑलरेडी हम जिस चीज को देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर में हम सब ने इस चीज को फील किया। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपको फाइटर जेट्स की वॉरफेयर नजर आएगी, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों कोशिश करेंगे कि अपने अपने डिफेंस सिस्टम्स को बेहतर करें। इंडिया सुदर्शन चक्रा की तरफ जाएगा, पाकिस्तान कोशिश करेगा कि वो अपने
जो मिसाइल आर्सेनल है, जो पाकिस्तान का फतेह 1, फतेह 2, फतेह 3 है, उसको स्ट्रॉन्ग करे, ताकि पाकिस्तान भी आने वाले टाइम पे जब इंडिया की तरफ से उसका इतना तगड़ा डिफेंस सिस्टम होगा तो पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा मिसाइल फेंके ताकि भारत को कुछ ना कुछ नुकसान हो। क्योंकि देखिए ये जंग जो है ये अब नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। आपको पुरानी तरीके से जो जंगें हैं वो नजर नहीं आएंगी, ये जंगें नेक्स्ट लेवल पे आपको नजर आएंगी, क्योंकि जो वॉरफेयर है उसकी नेचर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो चेंज हो चुकी है। अच्छा, अब अगली बात क्या, देखिए अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भारत ने ये इस टाइम जो ये सुदर्शन चक्रा जो भारत का मिशन लॉन्च होगा 2035 में, एयर डिफेंस सिस्टम होगा इंडिया का, जो डिफेंस भी करेगा और ऑफेंस भी करेगा। इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्रोबेबिलिटी, ये इसकी मोबिलिटी भी होगी, यानी ये मूव भी कर सकता है। दिल्ली से ये चेन्नई भी आ सकता है, चेन्नई से ये जो है वो बंगाल भी जा सकता है, तो ये मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर सकता है और ये अर्बन सेंटर में भी जाके अपने एनिमी को अटैक कर सकता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका जो पर्पज है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इसके दो पर्पज